मैं आदर्श समाज का 43वां भाग बताने का प्रयास करूंगा। जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। अरे दुनिया के लोगों, घमंड किस बात का? घमंड किस लिए हम करें? घमंड की कोई जगह ही नहीं है हमारे जीवन में जिससे हम घमंड कर सकें। यह शरीर भी मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है, दौलत भी मेरा नहीं है, फिर घमंड किस बात का? परमपिता परमात्मा ने शरीर दिया, माता और पिता दोनों माध्यम रहे। तो ये शरीर माता का दिया हुआ, पिता का दिया हुआ है, तो फिर इसमें मेरा क्या है? हम पढ़ाई लिखाई करते, एमए कर जाते, पीएचडी कर जाते हैं, डिलीट कर जाते हैं, लेकिन ये जितने भी पढ़ाइयाँ हैं ये सब गुरु का दिया हुआ है, अध्यापक का दिया हुआ। फिर इसमें मेरा क्या है? विद्या भी मेरी नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। आप प्रश्न उठता है, धन धन जब पिताजी का रहता है तो फिर धन भी मेरा नहीं है। जब हम धन कमाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और ये भी जीवन में नहीं रह पाता है, फिर घमंड किस बात का? ये दुनिया के लोगों, घमंड करना सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। जो मनुष्य अपने जीवन पर घमंड करता, अपने शरीर पर घमंड करता है, प्रत्येक मनुष्य जानता है यह शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, फिर घमंड किस बात का? हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। घमंड से मनुष्य का विकास रुक जाता है। घमंड करने से मनुष्य का विकास रुक जाता है और विनाश शुरू हो जाता है। हमें घमंड नहीं करना है। अगर परमात्मा ने हमें कमाने की ताकत दी है हाथों में, तो हम एक हाथ से कमाएंगे और यथाशक्ति के अनुसार 100 हाथों से बांटेंगे धन को गरीबों के बीच में। अमीरों की नहीं, जिसके पास अथाह धन है उसको बांट करके आप क्या करेंगे? धन बांटना है तो गरीबों को, गरीबों में बांटना है, भिखारियों में बांटना है, जो बहुत दिनों से भूखे हैं, उनमें बांटना है। भूखों को रोटी देना है, प्यासों को पानी देना है, फिर घमंड किस बात का? मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र जीवन है, दयालु से युक्त जीवन है। हम लेकिन अपने स्वार्थ में आज हत्या करते हैं, बकरों को काटते हैं, मांस प्राप्त करते हैं उससे, और फिर हम अपने जीवा के स्वाद के लिए उसे खाते हैं और कहते हैं मांस बहुत अच्छा है। अरे दुनिया के मूर्ख लोगों, मांस कोई अच्छा चीज़ नहीं है, मछली कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मांस कोई असली चीज़ नहीं है। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है। इसमें तो जीव है। जीव की हत्या कर करके यदि हम भोजन करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है, हमारी नासमझी है, हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। परमपिता परमात्मा ने हमें खाने के लिए अन्न दिया,
अनाज दिया है, फल दिया है, फूल दिया है, फिर भी हम निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार कर रहे हैं। जिसका कोई दोष नहीं, वो बोल नहीं सकता है, अपनी वेदना किसी से कह नहीं सकता है, और ऐसे जीवों की हत्या कर करके आप अपने स्वाद को कहते हैं स्वाद अच्छा है, बताते हैं जीवा का स्वाद जिसे आप कहते हैं वो स्वाद नहीं है। वो आप पाप कर रहे हैं, पुण्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। बकरों की हत्या करना पाप है, मुर्गियों की हत्या करना पाप है, किसी जीव की हत्या कर करके मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य होकर के ऐसा कर रहे हैं, फिर हम कैसे आदर्श मानव कहलाने योग्य हैं? हम आदर्श मानव कहलाने योग्य नहीं हैं। हम तभी आदर्श मानव कहलाएंगे जब हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे, वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तब हम इसको योग्य हो सकते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। अनेक जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कारों के बाद कहीं मिल पाता है। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर आपको लाखों हजारों योनियों में भटकना पड़ेगा। परमात्मा ने हम मनुष्य का तन हमें इसलिए नहीं भेजा भटकने के लिए, हमें कुछ करने के लिए भेजा है, और हमें कुछ करके जाना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। दुनिया के लोगों, आपसे हमें कहना है कि आप महान हो, आप आत्मा हो, आत्मा को समझो, आत्म तत्व को जानो, और फिर मनुष्य की जो वास्तव में परिभाषा है उसे सार्थक करो। तभी आपका आना इस संसार में सार्थक होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी आदत से मजबूर हैं, लाचार हैं। हमें अपनी आदत सुधारनी होगी। जो मनुष्य मांस खाता है, मछली खाता है, वो मनुष्य नहीं है, वो तो राक्षस है, दैत्य है, जिसमें दया की बात नहीं, जो निर्दोष प्राणियों को सताए। क्या ऐसे मनुष्य को आप मनुष्य कह सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसे मनुष्य को पापी कहा जा सकता है, ऐसे मनुष्य को राक्षस कहा जा सकता है, और ऐसे मनुष्य राक्षस होते ही है। इसलिए अंत में हम ये कहेंगे कि वो दुनिया के लोगों, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, ये दिमाग से हटा देना चाहिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। रावण ने घमंड किया तो उसका विनाश हो गया, कंस ने घमंड किया उसका विनाश हो गया, हिरण्यकश्यप ने घमंड किया उसका विनाश हो गया। इसलिए परमात्मा जो हमें शक्ति दी है, परमात्मा ने हमें जो वेदों का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को महान बनाएं। यही हमें आपसे कहना है। इति